नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो स्क्रीन के सामने देखिए पहला प्रश्न। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7,000 रुपये और 8 वर्ष में 1,000 रुपये हो जाती है। अब थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे। कोई धनराशि है, मान लिया हमने P है, ये कोई धनराशि कितनी है, P है, ठीक है। ये जो है 4 साल में, ये देखिए 4 साल में कितनी हो गई, ये 7,000। 4 साल में कितनी हो गई, 7,000। 8 साल में कितनी हो गई, 10,000। अब ये 10,000 हो गई, ठीक है। ये कितने साल में हुई, 8 साल में, यानी कि ये 4 साल में हुई और ये 8 साल में हुई। ये 4 ईयर और ये 8 ईयर। तो बाकी का जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, 4 ईयर। समझ गए होंगे आप लोग, ये 4 ईयर और ये 4 ईयर, यानी कि 4 साल में 7,000 से 10,000 हो जाती है। तो 7,000 यूनिट बराबर 10,000, तो 1 यूनिट बराबर 10/7। ये हुआ 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 10/7। अब देखिए आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि 7,000 में अगर हम 10/7 का गुना कर दें तो ये देखिए इतना आ जाता है 10,000। इसी प्रकार से मूलधन में भी 10/7 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 7,000 प्राप्त हो जाएगा। तो मूलधन में 10/7 का मल्टीप्लाई किया तो ये 7,000 हमें प्राप्त हो गया। तो P बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 4900 आ जाएगा। यानी कि यहाँ मूलधन अगर 4900 हो जाए, 4900 का 10/7 करें तो 7 सते 49 और ये देखिए 7,000 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7,000 का 10/7 करेंगे तो ये आ जाएगा। हमें ये वैल्यू पता है 7,000 और 10,000, इन दोनों में कंपेयर करके हम अब इसको यूनिट फाइंड आउट करेंगे। इसलिए 7,000 यूनिट बराबर 10,000 यूनिट किया तो 1 यूनिट बराबर आ गया 10/7। यानी कि 7,000 का अगर 10/7 कर दें तो इतना आता है। उसी प्रकार से इस मूलधन का 10/7 कर देंगे तो 7,000 आ जाएगा। और हमें मूलधन आपको निकालना है, जो वैल्यू दी हो उनके साथ कंपेयर करके वो निकाल लीजिए और फिर इसके बाद वही प्रक्रिया दूसरी तरफ फॉलो कर दीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2,000 रुपये की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है। ये देखिए 2,000 रुपये की राशि है, 2 साल में कितनी हो गई, 4,000 रुपये। वह राशि कितने वर्षों में 8,000 रुपये हो जाती है। अब 8,000 पूछ रहा है कि कै साल में हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है। पहले थी 2,000, अब ये 2,000 से 8,000 ये कै साल में बनी, ये निकालना है। तो हमको ये देखिए, ये अब ध्यान दीजिएगा, जब 2 साल में ये 4,000 हो जाती है, कितनी बढ़ गई, 2,000 से 2,000 और बढ़ गई, ठीक है। यानी कि इसी का दूना हो जाती है। तो 2 साल में दूना हो जाती है। तो यहाँ भी देखिए 2 साल में 4,000 से 8,000 हो जाएगी, 2 साल में 4,000 से 8,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ 2 साल लगे थे दूना होने में, फिर इसको 2 साल लगे दूना होने में, यानी कि कुल कितने साल लगे, 8,000 होने में कितने साल लगे, 2 + 2। टोटल टाइम कितना आ गया, 2 + 2 बराबर 4 ईयर लगे। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के बाद 6,000 रुपये हो जाती है। ये जो 3,000 रुपये की राशि है, 6,000 रुपये हो गई कितने साल में, 2 साल में। फिर 4 साल का ब्याज क्या होगा। अब वो पूछ रहा है ब्याज क्या होगा। तो ब्याज के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि जो मूलधन तो आपको पता ही है पहले से। अब मिश्र धन लास्ट वाली वैल्यू ये आपको पता होनी चाहिए। तो इन दोनों को देखिए हमने माइनस कर दिए, 4 साल का ब्याज निकाल लिया 12,000 और 3,000 का माइनस किया तो ये 9,000 रुपये आ गए। अब लेकिन ये 12,000 आएगा कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 12,000 आएगा कैसे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3,000 से 12,000 हुआ। ये देखिए पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3,000 से 6,000 हुई 2 साल में, ठीक है।
और हमको 4 साल में निकालना है। तो यहाँ से देखिए 3000 से 6000 के बीच में 3000 में जब हम 2 का गुणा कर दें तो ये 6000 हो जाती है। इसी प्रकार से 6000 से अब कितनी हो जाएगी, 6000 से कितना हो जाएगा ये, 6000 से कितना हो जाएगा ये 2 साल में, और तो 2 साल का और निकाल लीजिए। तो जब यहाँ देखिए 2 का गुणा दुगना हुआ था, 3000 से 6000 हुआ, तो 6000 से ये कितना होगा, 12000 होगा। यहाँ 2 साल लगे थे, यहाँ 2 साल लगेंगे, यानी टोटल 4 साल का पूछ रहा है, तो 4 साल में 3000 से 12000 हो जाएगी। अब आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर मिश्र धन और माइनस मूलधन, तो ये आ जाएगा 9000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में 4500, तो 4 साल में इतना कोई मूलधन है। ठीक है, ये 2 साल में कितना हो गया 4500, फिर 2 साल में यानी 4 साल में, 2 साल यहाँ हुआ और 2 साल यहाँ, यानी कि अब ये 4 साल में इस मूलधन का 4 साल में, 2 साल में 4500, 4 साल में 6750 हुआ। ठीक है, ये 2 साल और ये 2 साल। अब हम क्या प्रोसेस करें, देखिए वही तरीका है, ये 4500 आपको दिया है और 6750 दिया है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, यानी कि 4500 का अगर 3/2 कर दें, 4500 का 3/2 कर दें तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार से इस मूलधन का अगर 3/2 कर दें तो 4500 आ जाएगा। इस मूलधन से 4500 हुआ था ना 3/2 साल में, 3/2 का गुणा कर देंगे इसमें भी, तो ये 4500 इक्वल हो जाएगा। तो P की वैल्यू आप निकाल लीजिए इससे सॉल्व करके, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं है कुछ तो विकल्प रख के देख लीजिए, जो आपका विकल्प हो, मान लीजिए 3000 दिया हो, क्वेश्चन के विकल्प छांटिए। 3000 रुपये दिया है, यहाँ पर मान लीजिए कि 3000 रुपये है। अब 3000 से 4500 जो प्रोसेस होता है, यानी 3/2 का गुणा करते हैं तो 4500 आ जाता है। उसी प्रकार से 4500 से इतना हो जाता है, तो इसमें भी 3/2 का गुणा करते हैं तो यही आता है। इसका मतलब मूलधन इतना ही है 3000। आप विकल्प के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी निश्चित ब्याज दर से किसी धन पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 साल का जो साधारण ब्याज है 260 रुपये है, और उसी राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज 2 साल का CI 540.80 है। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज 260 रुपये, यानी कि ये मूलधन है आपका। पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो क्या कहा जाएगा, मूलधन। 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 26 दूनी 52, तो ये आ गया 520। और 2 साल का SI हमने इसलिए निकाला है क्योंकि 2 साल का CI दिया है, तो 2 साल का CI आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिया है। 2 साल का CI 540.80 और 2 साल का SI निकल आया, 2 साल का CI निकल आया। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि ईयर दोनों के सेम हो गए, तो SI और माइनस CI SI का डिफरेंस कितना आया, 20.8। ठीक है, अब आपको निकालना है निश्चित ब्याज दर से, यानी कि दर आपको निकालनी है। किस निश्चित ब्याज दर से, तो R% आपको निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R% का सूत्र होता है, ब्याज दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन। तो ब्याज कितना है, ब्याज का डिफरेंस है 20.8, और बटे मूलधन कितना है 260। ये देखिए पहले साल का जो SI साधारण ब्याज होगा वही तो मूलधन होगा, तो 260। तो हमेशा ब्याज दर का फार्मूला याद रखिए, ब्याज बटे मूलधन। तो ये आ गया ब्याज का अंतर बटे मूलधन के 260 इंटू 100, और समय वार्षिक है, 1 वर्ष ये दिया हुआ है, नहीं दिया 1 वर्ष, तो नीचे या वैसे भी सूत्र आप जानते हैं, ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय।
और इससे आप निकाल लीजिए 8% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समान चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई निश्चित धन 2 वर्ष में इतने रुपए और 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है। वेरी इजी है, चलिए बताइए। ये आपका मूलधन है, ठीक है, ये 2420 हो गया 2 साल में। अब 2662 हो गया 3 साल में। यहाँ से लेकर आ है ये 3 साल, और ये तो 2 साल है ही, इसका मतलब 2 साल तक इतना बढ़ा और फिर अगले 1 साल में इतना बढ़ गया। समझ रहे हैं बात को? ये 2 साल और यहाँ से यहाँ तक 1 साल, ठीक है। अब इन दोनों में आपको निकालना क्या है? ब्याज दर। तो दर % आप निकालने के लिए, मूलधन तो निकालना नहीं है, ब्याज दर आपको निकालनी है, तो ब्याज बटे मूलधन होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 242 डिफरेंस बटे मूलधन 2420। 2420 से 2662 हुआ ना, तो बेस तो यही हुआ ना 2420। इसको नीचे रखेंगे और कितना बढ़ गया वो ऊपर रखेंगे। डिफरेंस कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि बटे प्रारंभिक, आपने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्याज दर निकालते हैं तो ब्याज कितना और बढ़ा, 2420 से 2662 हुआ, इसका मतलब ब्याज और कितना बढ़ गया, 242 रुपये और बढ़ गया। सो ब्याज बटे मूलधन कितना हुआ 2420, 2420 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाता है, वह धन आपको बताना है, ठीक है। ये आपका मूलधन हो गया और ये 650 रुपये, और दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, ये दूसरे वर्ष के अंत में हो गया 676 रुपये। अब वो मूलधन पूछ रहा हुआ है, धन क्या होगा, तो इन दोनों को लीजिए आप। सबसे पहले 650 यूनिट 676 यूनिट के बराबर करिए, ठीक है। तो 650 यूनिट बराबर 676, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 676 बटे 650 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर ये 26 का वर्ग है और ये 650 है, इसको सॉल्व करिए। सो आपका आ जाएगा 26 बटे 25 आ जाएगा, यानी कि इसमें अगर 26 बटे 25 का गुणा कर दें तो इतना आ जाएगा। वही प्रोसेस इसमें कर दीजिए इस तरफ, इस मूलधन में 26 बटे 25 का अगर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 650, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, P बराबर आ जाएगा 625 रुपये, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वेरी इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस तरह के जो भी सवाल आते हैं, ठीक है, ये जैसे ये सवाल हैं, तो इनमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मूलधन आप मानते हैं, इस 2 साल में जैसे इतना हुआ, तो ये तो 2 साल में इतना हुआ, अब वो कह रहा है 3 साल में इतना हो गया, तो ये 3 साल यहाँ से मत जोड़िएगा, आप 3 साल यहाँ से जोड़िएगा, यानी कि 2 साल तक का यहाँ हो गया, अब कितना 1 साल में इतना बढ़ा, और यहाँ से जब जोड़ेंगे तो वो 3 साल ही माना जाएगा। बस इतना थोड़ा सा याद रखिएगा बस। चलिए ठीक है, आज के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। इन क्वेश्चन को मैं आपसे आशा करूँगा कि आप लोग कॉपी पर ज़रूर नोट कर लिए क्वेश्चन और आंसर सहित, जिससे आपको आगे रिवीजन करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल इज वाईफाई एग्ज़ाम IQ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।